हमारा पर्यावरण ही हमारे अस्तित्व का आधार है। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो भोजन हम खाते हैं, सब प्रकृति से आता है। इंडिया में हमारा एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन बहुत गहरा है। हम नदियों, पेड़ों और जानवरों की पूजा करते हैं। फिर भी हम अक्सर भूल जाते हैं कि हेल्थी एनवायरनमेंट हमारे सर्वाइवल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम सभी को प्रभावित करता है, यहीं और अभी। जब हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन से लेकर केरल में फ्लड्स तक हम इसका इम्पैक्ट हर दिन देखते हैं। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लक्षण है। हमारे एक्शंस प्रकृति के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। जैसे जैसे हम जंगलों को नष्ट करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं और नेचुरल स्पेसेस पर निर्माण करते हैं, हम मुसीबत को दावत देते हैं। बाढ़ अधिक बार और भयानक होती जा रही है। सूखा लंबे समय तक रहता है। चक्रवात और भी मजबूत होते जा रहे हैं। ये डिजास्टर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और भी बढ़ जाते हैं। हमने एनवायरनमेंट को इतना बदल दिया है कि अब यह हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है जितना पहले करता था। इस कनेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक रिसोर्स के रूप में नहीं, बल्कि हमारे सर्वाइवल में एक पार्टनर के रूप में देखने की ज़रूरत है। यह ऐसे एक्सप्लोर करेगा कि कैसे हमारे एक्शंस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये नुकसान डिजास्टर्स का कारण बनता है। इंडिया और दुनिया का फ्यूचर नेचर के साथ हार्मनी में रहने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। डिफॉरेस्टेशन इंडिया में सबसे प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज में से एक है। हमारे जंगल अलार्मिंग रेट से गायब हो रहे हैं। हर साल हम हजारों हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर खो देते हैं। यह सिर्फ पेड़ों को खोने के बारे में नहीं है, यह पूरे इकोसिस्टम्स को नष्ट करने के बारे में है। जंगल अनगिनत स्पीसीज के पौधों और जानवरों का घर है। ये नेचर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में डिफॉरेस्टेशन के कई कारण हैं। एग्रीकल्चर एक मेजर फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, हमें खेती के लिए अधिक जमीन की जरूरत होती है। ये अक्सर जंगलों की कीमत पर आता है। माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। सड़कों, बांधों और इमारतों के लिए अक्सर जंगल के बड़े क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है। इलीगल लॉगिंग एक और सीरियस प्रॉब्लम है। जंगलों की रक्षा के लिए कानून होने के बावजूद इलीगल टिम्बर ट्रेड फलता फूलता रहता है। डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट पेड़ों के नुकसान से कहीं ज्यादा है। यह पूरे वाटर साइकिल को प्रभावित करता है। जंगल विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं। ये बारिश के पानी को सोख लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये भारी बारिश के दौरान बाढ़ को रोकता है और ड्राई सीजन्स के दौरान पानी के बहाव को बनाए रखता है। जब हम जंगलों को काटते हैं तो हम इस नेचुरल सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। हमें अपने बचे हुए जंगलों की रक्षा करने और जो हमने खो दिया है उसे रिस्टोर करने के लिए अभी कदम उठाने की जरूरत है। पोल्यूशन इंडिया में एक व्यापक समस्या है। यह हमारी हवा, पानी और मिट्टी को प्रभावित करता है। हमारे शहरों में अक्सर हवा स्मॉग से भरी रहती है। हमारी नदियाँ, जिन्हें कभी पवित्र माना जाता था, अब पहचान से परे पोल्यूटेड हो गई है। यहाँ तक कि हमारी मिट्टी भी केमिकल्स और कचरे से दूषित हो गई है। यह प्रदूषण सिर्फ भद्दा नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक सीरियस थ्रेट है। एयर पोल्यूशन इंडिया में विशेष रूप से गंभीर है। हमारे कई शहर दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में शुमार हैं। हमारी राजधानी दिल्ली अक्सर अपनी खराब एयर क्वालिटी के लिए सुर्खियां बटोरती है। इसके कई कारण हैं। व्हीकल इमिशंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और क्रॉप बर्निंग सभी का योगदान है। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव गंभीर हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से वल्नरेबल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि हर साल इंडिया में लाखों लोग एयर पोल्यूशन के कारण समय से पहले मर जाते हैं। वाटर पोल्यूशन एक और क्रिटिकल इश्यू है। हमारी कई नदियाँ हेविली पोल्यूटेड हैं। गंगा, हमारी सबसे पवित्र नदी, भी सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ सभी हमारे जल निकायों में समा जाते हैं। ये प्रदूषण पानी को पीने और नहाने के लिए अनसेफ बना देता है। ये एक्वाटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारी नदियों से कई मछली प्रजातियां गायब होती जा रही हैं। प्रदूषण हमारे भूजल तक भी पहुंच जाता है, जिससे हमारे ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज दूषित हो जाते हैं। हमें पोल्यूशन के सभी रूपों से निपटने के लिए अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अर्बनाइजेशन इंडिया के लैंडस्केप को बदल रहा है। हमारे शहर तेजी से एक्सपैंडिंग हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र शहरी केंद्रों में बदल रहे हैं। यह ग्रोथ अक्सर नेचुरल हैबिटेट्स की कीमत पर आता है।
जंगलों, वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स को कंक्रीट स्ट्रक्चर्स से बदला जा रहा है, जबकि अर्बनाइजेशन आर्थिक अवसर लाता है। यह सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी पेश करता है। इंडिया में अर्बनाइजेशन की गति चौंका देने वाली है। यूएन के अनुसार 2050 तक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन के लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है। इसका मतलब है ज़्यादा इमारतें, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कम ग्रीन स्पेस। हमारे कई शहरों में पहले से ही पर्याप्त पार्क और खुले क्षेत्रों की कमी है। ग्रीन कवर के नुकसान से एयर क्वालिटी और टेम्परेचर रेगुलेशन प्रभावित होता है। अर्बन हीट आइलैंड्स अधिक कॉमन होती जा रही हैं। शहर अक्सर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक गर्म होते हैं। अर्बनाइजेशन भी वाटर रिसोर्सेज पर बहुत दबाव डालता है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह अक्सर ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की ओर जाता है। कई भारतीय शहर सीवियर वाटर शॉर्टेजेस का सामना कर रहे हैं। 2019 में चेन्नई का वाटर क्राइसिस एक वेकअप कॉल था। शहर के रैपिड एक्सपेंशन ने वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स को नष्ट कर दिया था। जब बारिश नहीं हुई तो पानी ही नहीं बचा। हमें अपने अर्बन डेवलपमेंट को और अधिक सस्टेनेबल बनाने के तरीके खोजने की जरूरत है। सेक्शन 5 द लिंक बिटवीन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और नेचुरल डिजास्टर्स के बीच का कनेक्शन स्पष्ट और सीधा है। जैसे जैसे हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हम खुद को आपदाओं के प्रति अधिक वल्नरेबल बनाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम इस लिंक को पूरे इंडिया में रियल टाइम में देखते हैं। बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सभी आपदाएं अधिक फ्रीक्वेंट और सीवियर होती जा रही हैं। हमारे एक्शंस प्रकृति के फ्यूरी को बढ़ा रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रकृति के डिफेंसेस को कमजोर करता है। जंगल, बाढ़ और भूस्खलन के खिलाफ नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं। वेटलैंड्स अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। मैंग्रोव्स तटीय क्षेत्रों को चक्रवातों से बचाते हैं। जब हम इन नेचुरल सिस्टम्स को नष्ट करते हैं तो हम अपनी सुरक्षा को दूर करते हैं। हम नेचुरल इवेंट्स की पूरी ताकत के सामने आ जाते हैं। जो एक मैनेजेबल बारिश हो सकती थी, वह विनाशकारी बाढ़ में बदल जाती है। एक तूफान एक कैटास्ट्रॉफिक चक्रवात बन जाता है। क्लाइमेट चेंज, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से प्रेरित है, हालात को और बदतर बना रहा है। जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं और जंगलों को काटते हैं, हम अधिक ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है। अधिक गर्म तापमान का मतलब है अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। हीट वेव्स अधिक इंटेंस हो जाती हैं। रेनफॉल पैटर्न्स अनियमित हो जाते हैं। ये सभी परिवर्तन आपदाओं की संभावना और इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। सेक्शन 6 फ्लड्स व्हेन नेचर्स बैलेंस इज डिसरप्टेड। इंडिया में बाढ़ आम होती जा रही है। लगभग हर साल हम देश के किसी न किसी हिस्से में विनाशकारी बाढ़ देखते हैं। ये अक्सर एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट का परिणाम होते हैं। डिफॉरेस्टेशन बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। ये बारिश के पानी को सोख लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। इससे फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन होता है। अर्बनाइजेशन भी बाढ़ के खतरे को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। यह अर्बन फ्लडिंग की ओर जाता है, जो कई भारतीय शहरों में एक बढ़ती हुई समस्या है। हमें बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिए अपने नेचुरल फ्लड डिफेंसेस को रिस्टोर करने और अपने वाटर मैनेजमेंट में सुधार करने की आवश्यकता है। सेक्शन 7 ड्राउट्स द साइलेंट किलर ऑफ रूरल इंडिया। सूखा अधिकांश ग्रामीण भारत के लिए एक आवर्ती दुःस्वप्न है। जबकि बाढ़ सुर्खियां बटोरती है, सूखा अक्सर चुपचाप काम करता है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़े हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। डिफॉरेस्टेशन सूखे को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हवा में कम नमी का मतलब है कम बारिश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में व्यापक डिफॉरेस्टेशन को अधिक गंभीर सूखे से जोड़ा गया है। इंडिया के कई हिस्सों में भूजल स्तर अलार्मिंगली गिर रहे हैं। यह अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन जलभृतों को तेजी से खाली कर देता है। हमें सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने की आवश्यकता है। सेक्शन 8 साइक्लोन्स इंटेंसिफाइंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। चक्रवात हमेशा से इंडिया के तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा रहे हैं। हाल के वर्षों में ये तूफान अधिक फ्रीक्वेंट और अधिक तीव्र हो गए हैं। ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से जुड़ा है। बढ़ते समुद्र का तापमान चक्रवात की तीव्रता का एक प्रमुख कारक है। जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं, हमारे महासागर अधिकांश अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं। अधिक गर्म पानी चक्रवातों को बनाने
और बढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने और अपने तटीय इकोसिस्टम्स की रक्षा के लिए अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है। सेक्शन 9, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज एंड इकोनॉमीज। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और आपदाओं का प्रभाव फिजिकल डैमेज से कहीं आगे तक जाता है। यह हमारे समाज के ताने बाने को प्रभावित करता है, खासकर वल्नरेबल कम्युनिटीज में। ग्रामीण और तटीय क्षेत्र, जो अक्सर सबसे गरीब क्षेत्र होते हैं, इन प्रभावों का खामियाजा भुगतते हैं। इसके परिणाम आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचनाओं में महसूस किए जाते हैं। एग्रीकल्चर, जो ग्रामीण इंडिया की रीढ़ है, विशेष रूप से वल्नरेबल है। अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ सीधे फसल की पैदावार को प्रभावित करते हैं। कई किसान, जो पहले से ही कर्ज से जूझ रहे हैं, अपनी फसल खराब होने पर बर्बादी का सामना करते हैं। यह गरीबी और पलायन के चक्र की ओर ले जाता है। यह ग्रामीण शहरी प्रवास शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डालता है और सामाजिक तनाव पैदा करता है। तटीय समुदायों को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समुद्र का बढ़ता स्तर और अधिक तीव्र चक्रवात उनके घरों और आजीविका के लिए खतरा है। विशेष रूप से मछुआरे समुदाय जोखिम में हैं। बदलते समुद्री तापमान मछली की आबादी को प्रभावित करते हैं, जिससे मछली पकड़ना अप्रत्याशित हो जाता है। मैनग्रोव्स और प्रवाल भित्तियों के विनाश से समुद्री जीवन पर और अधिक प्रभाव पड़ता है। सुंदरबन में कई द्वीपवासी जलवायु शरणार्थी बन गए हैं, जो बढ़ते समुद्र और कटाव के कारण स्थानांतरित होने के लिए मजबूर हैं। इन आपदाओं का इकोनॉमिक इम्पैक्ट चौंका देने वाला है। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को 1998 और 2017 के बीच जलवायु संबंधी आपदाओं से $79.5 अरब का नुकसान हुआ। हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के गंभीर प्रभाव को पहचानना चाहिए और अपने समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए।